103 नंबर की गाथा, और इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया है उसका थोड़ा अंश शेष है। प्रवचन नंबर चैत्र कृष्ण 12 का है, वीर संवत 2478 का, कि अनादिकाल से जीव राग देश से भटकता है। वह यदि भेद ज्ञान करे तो धर्म दशा को प्राप्त करे। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, पर पदार्थों के साथ मुझे संबंध नहीं है, तथा राग द्वेष होता है वह क्षणिक उपाधि है। कल भी अपन जो चर्चा थी उसमें भी यही सूत्र अपने सामने आए थे। आज पुनः संक्षेप में गुरुदेव ने फिर से कहा कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, पर पदार्थों के साथ मुझे संबंध नहीं है, तथा परिणति में जो राग देश होता है वह क्षणिक उपाधि है। मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनंद है। इस प्रकार पर से भिन्न करके, अपने को पर से भिन्न करके आकुलता रहित मेरा स्वरूप है, ऐसा विवेक करके, इसको विवेक कहा। इस भेद ज्ञान के भाव को विवेक कहते हैं। ऐसा विवेक करके अपने स्वभाव में एकाग्र हो तो मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। और इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। बहुत गंभीर यहाँ दृष्टांत और उसका न्याय लिया है। देखो, पानी अग्नि के निमित्त से गर्म होता है, तो वहाँ पानी तो अपनी योग्यता से गर्म होता है, स्पष्ट किया। पानी अग्नि के निमित्त से गर्म होता है, वहाँ पानी तो अपनी योग्यता से गर्म होता है। यदि अग्नि के कारण गर्म होता हो तो वहाँ रहे हुए धर्म अधर्म आकाश काल भी गर्म होने चाहिए, परंतु उनकी योग्यता उष्ण होने की है नहीं, इसलिए वे उष्ण नहीं होते, तो अग्नि उन्हें निमित्त भी नहीं होती। लॉजिक देखो कितना स्पष्ट है। इस लॉजिक इसका कितना गंभीर लिया है। सरल है पर बात गंभीर है कि पानी, यानी जिनको निमित्ताधीन बुद्धि पड़ी है वे तो सदैव एक ही रट लगाए पड़े हैं कि अग्नि बिना पानी गर्म नहीं होता, है ना। यही बसाया हुआ है चित्त में, यही मान्यता अंतर में गहरे तक बैठी हुई है कि पानी अग्नि के बिना कैसे गर्म होगा। यहाँ कहा कि पानी अग्नि के निमित्त से गर्म होता है। यदि अग्नि के कारण गर्म हो तो न्याय रखा, वहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य भी तो हैं, तो पर वे तो गर्म नहीं होते, क्योंकि उनमें गर्म होने की योग्यता नहीं है, इसलिए वे उष्ण नहीं होते। वे उष्ण नहीं होते इसलिए अग्नि उन्हें निमित्त नहीं होती। कितनी गंभीर है कि निमित्त तो है। अब अपन जो निमित्त की तरफ अपना जो जोर हो, निमित्ताधीनता का जोर हो, निमित्त के प्रति का जोर हो, निमित्त से किसी प्रकार कोई मदद मिलती है, इतना भी यदि किसी प्रकार की मान्यता की वासना अंदर हो तो उसको यहाँ अपन विचार में लें तो वह साफ हो जाएगी, धुल जाएगी। कि यदि तुमने कहा कि देखो अग्नि निमित्त तो है, लेकिन यदि अग्नि रूपी उष्णता से परिणमाने वाला निमित्त यदि है तो धर्म अधर्म आकाश काल क्यों उष्णता को प्राप्त नहीं होते। अब ये तो फिर भी अपने ज्ञान में नहीं आती। फिर भी अपने इधर देखो, पानी में कंकड़ डालो तो डूब जाओ, और 100 मन का लकड़ी का लट्ठा डालो योग्यता की बात है, योग्यता की बात है। एक ही चीजें हैं, लॉजिक से समझना कि लोहा है उसको आप चूल्हे में डालो, भट्टी में डालो, हाँ, तो दूसरा सिरा गर्म होगा, उठता जाएगा। और लकड़ी जितनी चूल्हे में भट्टी में उतनी जलती है, बाकी ठंडी रहती। तो अपनी अपनी योग्यता ये सिद्ध हुई कि नहीं, यही तरह से सिद्ध होती
पानी, तो अग्नि उन्हें निमित्त भी नहीं हुई, है ना। इस आदि पंक्ति में ये बात समझना है कि यदि अग्नि गर्म करने का या गर्म रूप परिणमाने का निमित्त है तो सबको होना चाहिए ना, सबको होना चाहिए। फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो निमित्त से कार्य नहीं होता, योग्यता से कार्य होता है। और जब योग्यता से कार्य उत्पन्न हो, परिणमन हो, तब उसकी विवक्षा में जो अनुकूल हो उस पर आरोप किया जाता है। ये निमित्त की व्यवस्था इतनी है। पानी अपनी योग्यता से उष्ण होता, अभी तो और गंभीर न्याय है इसमें, है ना, अभी तो शुरू की है बात। पानी अपनी योग्यता से उष्ण होता है तो अग्नि के संबंध से, संयोग से उष्ण हुआ, ऐसा कहा जाता है। वह पानी अपनी योग्यता के काल में उष्णपना छोड़कर शीतल स्वभाव को प्राप्त होता है। जब उसकी योग्यता शीतलपने परिणमने की हो तो उष्णपने का त्याग हो जाता है और शीतलपने की उत्पत्ति हो जाती है योग्यता के प्रमाण में। अब आगे समझो, ये बात जरा देखना कि पानी का स्वभाव ठंडा है, शीतल है, ये ज्ञान निर्णय करता है। ज्ञान ही करेगा। ये निर्णय किसने किया? कि ज्ञान ने निर्णय किया कि पानी का स्वभाव, तो स्वभाव माने उसका मूल स्वभाव, सामान्यपने जो उसके स्वभाव रूपता है वह तो शीतलता की है। ये निर्णय किसने किया? कि ज्ञान ने किया। आगे देखो, गर्म पानी में हाथ डालने से ठंडा मालूम नहीं पड़ता। पानी गर्म है, उसमें हाथ डाला तो तुम्हें गर्म ज्ञात हुआ, लेकिन निर्णय तो ज्ञान कर सकता है उसी काल में कि ये स्वभाव से शीतल है। ख्याल में आया? ये जो हाथ डाला पानी में, तो पानी में हाथ डाला तो उस समय परिणमित ज्ञान की दशा में स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से पानी के उष्ण रूप होने का वहां पर हमको बोध हुआ। उसी समय ज्ञान उस समय यह निर्णय कर सकता है, कर लेता है कि उस पानी का स्वभाव तो शीतल है। ये अपने को भी निर्णय, ये वाली बात किसका दृष्टांत है? देख लो अभी से। मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनंद है, इस प्रकार पर से भिन्न करके आकुलता रहित मेरा स्वरूप है, ऐसा विवेक करके अपने स्वभाव में एकाग्र हो तो मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। इसके लिए दृष्टांत चल रहा है ये। हाँ, स्वभाव का तो विश्वास है, पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये अपने। इसमें से सिद्धांत कितना गंभीर खड़ा किया है, या सिद्धांत के लिए दृष्टांत कितनी लॉजिकली यहाँ पर अपने सामने आया कि गर्म पानी में हाथ डाला, तो हाथ डाला उस समय में वर्तते हुए ज्ञान ने, प्रवर्तित ज्ञान ने, भावेंद्रिय रूप परिणमित क्षयोपशम ज्ञान की उस दशा ने स्पर्शन इंद्रिय के अवलंबन निमित्त से पानी की उस समय की उष्ण पर्याय को जाना। तथापि उस समय भी ज्ञान यह निर्णय कर लेता है कि पानी का स्वभाव तो शीतल है। बोलो, कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो कर लेता है कि नहीं कर लेता है? तेज गर्म हो गया हो तो जहां मान लो अग्नि का संयोग है, तो अग्नि के संयोग से हटाया, किस विश्वास पर वहां से हटाकर ठंडा करने रखा? स्वभाव के विश्वास पर। इसी प्रकार आगे और समझना, इसी प्रकार आंख, कान, नाक और जीभ, चार इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय की बात करी थी, पर स्पर्शन इंद्रिय से वह उष्ण मालूम नहीं होता है, वो ठंडा मालूम नहीं पड़ता। और चक्षु, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और रसनेंद्रिय, इनके द्वारा भी उसका शीतल स्वभाव ज्ञात नहीं होता, स्वभाव ज्ञात नहीं होता, उसकी उष्णता की पर्याय ज्ञात हो सके रसना आदि से।
अथवा कोई जीव, अब इधर देखना, ये दृष्टांत चलता है ना साथ के साथ, अथवा कोई जीव बहुत आकुलता करे और मन के निमित्त से संकल्प विकल्प बहुत करे तो भी शीतल के स्वभाव ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। कितने कितने को खारिज किया, देखो स्पर्शन इंद्रिय को खारिज किया और चक्षु कर्णेंद्रिय घ्राणेंद्रिय रसनेंद्रिय को खारिज किया, मन को भी खारिज कर दिया। किसके लिए निरस्त किया? इन 5 इंद्रिय और मन को क्यों निरस्त किया? कि वो स्वभाव का निर्णय ज्ञान करेगा, ये नहीं करेंगे। अभी तो पानी की बात चलती है। ये गुरुदेव के लॉजिक कोई अद्भुत अद्भुत है। देखो विचार से, अच्छे से विचार करो कि ये 5 इंद्रियें स्पर्शन, चक्षु, रसना, घ्राण, कर्णेंद्रिय, मन, ये सबको निरस्त किया कि ये पानी के स्वभाव को का निर्णय ये नहीं कर सकते। मन से बहुत संकल्प विकल्प करे तो भी निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय ज्ञान करेगा, ज्ञान ही करता है। तो अब देखो, जब आपने वो पानी में हाथ डाला तो स्पर्शन इंद्रिय के अवलंबन में उस ज्ञान की वर्तती पर्याय ने उस पानी की उष्ण पर्याय को जाना और उसी समय ज्ञान ने इसका स्वभाव शीतल है यह निर्णय किया कि नहीं किया। तो यहां क्या तकलीफ है? तो इसमें देखो कितनी बात कहना है कि भाई मैं आकुलता रहित हूं, मैं सदैव ज्ञानानंद स्वरूप हूं, ये निर्णय ज्ञान करेगा। इंद्रियों का और मन का अवलंबन इसमें कार्य नहीं, कार्यकारी नहीं, काम में आएगा नहीं। तो उस तरफ का लक्ष्य भी छोड़ दो भाई। जिससे अपना काम नहीं सदना उसको क्यों नमस्कार करना? कलेक्ट्रेट में जाओ तो वो खड़े होने को तो लाइन लगी है वहां, क्लर्कों की, बाबुओं की, चपरासियों की, पर काम कलेक्टर से सदना है तो किस किस के पास रुकोगे? कोई जीव बहुत आकुलता करे, मन के निमित्त से संकल्प विकल्प बहुत करे तो भी शीतल स्वभाव ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। परंतु ज्ञान निर्णय करता है कि पानी का स्वभाव शीतल है। इस दृष्टांत अनुसार भगवत वचन को अंगीकार करके, 85 काय में क्या है? भगवत वचन है ना। 6 द्रव्यों का जो स्वरूप है भगवत वचन है, भगवान की कहे हुए वचन हैं। उन भगवत वचन को अंगीकार करके ज्ञानी जीव कर्म विकार के आताप को नष्ट करके शांत रस गर्भित सुख को प्राप्त करता है। यहाँ अर्थ समय किसे कहना ये भी आ जाता है। देखो भगवत वचन शब्द समय है, मैं चिदानंद स्वरूप एक आत्मा हूँ, ये अर्थ समय है, और उसको मैंने चिदानंद रूप ही निर्णय में लिया, ये ज्ञान समय है। हो गए फिर 3 समय की बात। भगवान के वचन कहते हैं तू त्रिकाली शुद्ध है। जैसे पानी वो भट्टी के ऊपर रखा, भदबद गदबद गदबद करता हुआ पानी भी स्वभाव से शीतल है कि नहीं है? ज्ञान ने निर्णय किया तो त्रिकाली शीतल है। बोलो वो खदबदाहट के टाइम भी शीतल है कि नहीं है? भगवान के वचन कहते हैं शब्द समय तू त्रिकाली शुद्ध है, अर्थ समय है ना, तीनों का मिलान चलता है। पर पदार्थ ने विकार कराया नहीं है और स्वभाव में विकार है नहीं। ये वाला पॉइंट अपना गड़बड़ा रहा है निर्णय में। अपन जो निर्णय के लिए प्रयत्नशील हैं, उद्यमवंत हैं, अपना निर्णय में यहाँ आकर के अपनी गाड़ी लड़खड़ाती है। मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, ये बात अपन स्वीकार करते हैं। भाई अभी बहिर्लक्षी ज्ञान है,
उसमें स्वीकार तो करते मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, लेकिन जब परिणति में जो विकार है उसमें हम वहाँ पर आकर के हमारी गाड़ी लड़खड़ा जाती है, निर्णय की प्रयत्नशीलता की गाड़ी। क्यों? क्योंकि वो जो परिणति में विकार है तो हमें विकार का वेदन है। विकार है तो विकार को वेदेगा ज्ञान, क्यों नहीं वेदेगा? उसका तो काम जानना वेदन करना दोनों ही है। अब वो विकार को वेदन करता है तो ये कभी तो स्वभाव से विकार मानता है। कैसे करके? कि विकार को ही स्वभाव मानता है। समझना जरा बात को, स्वभाव से विकार मानता है अर्थात विकार को ही अपना स्वभाव मानता है। यह सुनने के उपरांत भी, समझने के उपरांत भी, इस बात को बहिर्लक्षी ज्ञान में ले लेने के उपरांत भी कि मैं त्रिकाली शुद्ध वीतरागी तत्व हूं, ऐसा ले लेने पर भी वो जो वेदन है ना राग का वर्तमान ज्ञान अवस्था में, उस वेदन को ही अपना स्वरूप मानता है। इसका अर्थ वह राग की उत्पत्ति स्वभाव से मानता है। कहेगा थोड़ी, अथवा तो ये आ गए इसलिए गुस्सा आ गया, वो आए तो मुझे प्रेम उमड़ आया तो पर से माना, अथवा बहुत पढ़ा लिखा हुआ तो कर्म के उदय से माना। ये पढ़े लिखों की बीमारी, कर्म के उदय से विकार की उत्पत्ति मानना। कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा वो परद्रव्य संयोगों से विकार मान है। सामान्य जन का संसार, स्त्री कुटुंब और पंडितों का संसार। हाँ, पंडित भी फंसे पड़े हैं। जब तक ये दिव्य पुरुष, ये ज्ञानी पुरुष इसकी उंगली पकड़ेगा जो कोई, सच कहता हूं मैं, वर्तमान में जो इनकी उंगली पकड़ेगा उसकी नैया तो पार होगी, और जो इनकी उंगली छोड़कर इनके नाम पर भले ही कुछ भी कहता रहे, उसके बारे में तो केवली परमात्मा स्वयं सब जानते हैं क्या होने वाला है। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, जिसने ये गुरुदेव की उंगली पकड़ी है उसकी नैया 100% पार है। लेकिन पुरुषार्थ स्वयं के निर्णय का और निर्णय के अनुसरण का, ये काम तो खुद ही करना पड़ेगा। वो गुरुदेव कोई चम्मच में लेकर के तुझे सम्यक दर्शन पिलाने वाले खिलाने वाले नहीं है। देखो, पर पदार्थ ने विकार नहीं, ये पॉइंट खूब विचार में लेना चाहिए। पर पदार्थ ने विकार नहीं कराया, स्वभाव में विकार नहीं है, स्वभाव में तो शांति है और सुख है। इस प्रकार शब्द समय ने कहा, किसको? अर्थ समय को, और ज्ञान समय भी ऐसा ही निर्णय करता है। नहीं निर्णय करा, एक दृष्टांत पहले भी दिया था ये 3 के संबंध में, अभी भी अपने को याद करना ठीक है वो। हाँ, कि वो जो दुकान की वो है ना, गल्ला बोल लो कि आजकल ड्रॉअर बोलो कि पेटी बोलो, उसमें 40,347 रुपये हैं मान लो, और दिन भर की लेन देन का टोटल भी 40,347 है ना। अब ये ज्ञान में या तो वहां लिखा हुआ गलत पढ़ रहा है या कि गिनने में भूल कर रहा है। भाई नोट तो उतने ही है ना, नोट तो कम ज्यादा नहीं, एक भी कहीं गया नहीं, और ये गल्ले पर से हिला नहीं सुबह से शाम तक। नोट तो कहीं गए ही नहीं, यानी उसमें से कहीं हेर फेर हुई हो ऐसा नहीं, लिखावट में भी नहीं, टोटल भी सही। तो शब्द समय तो सही है, अर्थ समय सही है, पर इसका ज्ञान वो नोटों की गिनती में गलत है अथवा उस टोटल में गलत है। तो इसके क्या हुआ कि रात भर दुकान खुली रही, क्योंकि पहले तो ऐसा ही नियम था कि रोकड़ जब तक मिलेगी नहीं तब तक दुकान में मंगल करेंगे नहीं। भाई साहब तो बैंक में रहे हैं, तो बैंक में तो आप घर ही नहीं जा सकते,
जब तक हिसाब नहीं मिल जाएगा। दुकानदार तो खुद सेठ हो तो भले सुबह देख लेंगे चलो लेकिन तो ज्ञान समय और अर्थ समय और शब्द समय, तीनों का मिलान जब तक नहीं हो तो लौकिक में ही गाड़ी नहीं चलती। यहाँ तो ये अलौकिक प्राप्ति की बात चल रही है। संत अंतर्मुख दृष्टि करके आताप नाश करके शीतलता को प्राप्त हुए हैं, है ना। सुबह आया था ना, सब जीव निश्चय से उपादेय हैं, फिर उसमें पंच परमेष्टि ही उपादेय हैं। तो उसमें तीन जो हैं साधक जीव, आचार उपाध्याय साधु, उनकी चर्चा यहाँ ली। संत अंतर्मुख दृष्टि करके आताप नाश करके, आताप माने राग देश की दाह को, आग को नाश करके शीतलता को प्राप्त हुए। तथा मैं भी अंतर ध्यान करके आताप नाश करूंगा और अनाकुल शांत रस को प्राप्त करूंगा। मुझे बाहर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कोई शत्रु आए तो मेरी पर्याय को बिगाड़ नहीं देता, और चौथा काल हो और समूह शरण में जीव बैठा हो तो भी अपने स्वभाव के अवलंबन बिना आताप टल जाए, ऐसा नहीं है। अब उधर ही लगाओ वो पानी के गर्म होने में अग्नि निमित्त और उसकी योग्यता का हिसाब किताब यहाँ लगा लो। योग्यता हो तो होगा तो वे निमित्त कहलाएंगे, सर्वज्ञ देव आदि समूह शरण। अन्यथा कैसे? स्वभाव का अवलंबन तो खुद स्वयं को ही लेना है ना। देखो इसमें लिया कि भगवान किस मार्ग से हुए, आत्मा में से हुए या बाहर में से हुए। जैसे पानी की शीतलता उसके स्वभाव में से आती है, उसी प्रकार शीतल शांत स्वभाव में से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट होती है। जीव लाखों मंदिर बनाए या महाविदेह में जाए तो भी धर्म का साधन तो अपना स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव ज्ञान से निर्णीत होता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान से निश्चित होता है। ऐसा निर्णय करने के पश्चात जीव अंतर में स्थिर होता है। देखना जरा बात का क्रम देखना। आत्मा का स्वभाव ज्ञान से निश्चित होता है, निश्चित करे फिर अंतरंग में स्थिरता को प्राप्त कर स्वरूप संचेतन आस्वादन सहित वहाँ प्रतीति का जन्म हो, फिर उसी में विशेष स्थिरता करे। ये चारित्र हो गया, यही मोक्ष मार्ग हुआ, इसका फल। ये संसार परिभ्रमण से मुक्ति, दुखों से परिमुक्ति, इसमें भी शब्द आया था है। यहाँ चारित्र की बात है। बाहर में रोगादि की प्रतिकूलता से अंदर में प्रतिकूलता नहीं आती, तथा अंतर की अनुकूलता से बाहर में अनुकूलता या प्रतिकूलता नहीं आती। इस प्रकार अपने शांत स्वभाव को जानकर स्थिर होता है। कब हुआ स्थिर? कि जब सर्व से निरपेक्ष हूँ ऐसा ज्ञान ने निर्णय किया, उस निर्णय के अनुसरण में निरपेक्ष तत्व का आस्वादन किया, प्रतीति करी, वहाँ उपयोग थोड़ा ठहरा, तब वहाँ पर यह बात दृढ़ता से अनुभव में प्रमाणित हो गई कि बाहर की कोई वस्तु अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। मैं अपने स्वभाव से ही शांति और सुख स्वरूप हूँ। तो मेरी सुख और शांति की प्राप्ति, बड़वारी और पूर्णता मेरे स्वभाव के आलम्बन से है, अन्य किसी के निमित्त के आलम्बन से नहीं है। कमजोरी में जितना ये जो राग आता है उसको ज्ञानी बराबर जानते हैं कि यह मेरी ही कमजोरी के कारण है, कोई निमित्त अथवा कर्मों के उदय आदि से नहीं। अब पढ़ाई तो कर ली है, चारित्र मोह का उदय इतने गुण स्थान तक रहता है, फिर चारित्र मोह का
उपशम होता है, फिर उसका क्षय उपशम हो करके वो क्षय को प्राप्त होता है, फिर पूर्ण वीतरागता होती है। तो सारा का सारा इसका जो कंसंट्रेशन है अथवा जो मोक्ष मार्ग में जो निमित्तों के द्वारा अंतरंग परिणति की बढ़वारी बताई थी, सो अंतरंग परिणति की बढ़वारी तो छोड़कर बैठ गया और निमित्तों के हिसाब किताब में उलझ गया। उसके भरोसे होएगी ऐसा मानकर पड़ा है। अब क्या करें, दर्शन मोह का उदय तीव्र है, नहीं तो हम तो तैयार बैठे हैं। कई तो ऐसा कहते हैं निर्णय तो हो गया हमको, हाँ बस ऐसा कहते हैं। देखो यदि निर्णय हो जाए तो दर्शन मोह के तो बाप को भी खिसक के जाना पड़ेगा। बहुत देखो, निर्णय यथार्थ हो तो फिर उपयोग स्वरूप में ढले बिना रहता ही नहीं है, और स्वरूप में उपयोग नहीं ढला इसका मतलब निर्णय में अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की पराधीनता का भाव अपने चित्त में निर्णय में पल रहा है। ये वाली बात है। देखो बाहर के संयोग जैसे हैं, देखो अभी ये अपने को दिशा निर्देश है। यदि वास्तव में ये अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में धर्म प्रकट करना हो तो सुनो कि बाहर के संयोग जैसे हैं वैसे रहने दो, उनके हटाने जुटाने से कुछ नहीं होने वाला। हजारों तीर्थंकर हों, केवली हों, तो भी तेरी परिणति में विभाव कम करना और स्वभाव में ज्वार लेना यानी उछाला आना, वह तेरे अधीन है, निमित्तों के अधीन है। अभी चलता था ना पंचकल्याणक में, उस समूह शरण का वर्णन अपन सुन रहे थे। कितने हजार केवली उस समूह शरण में विराजमान, शुद्ध केवली, और अगले भव में मोक्ष जाने वाले इंद्रादिक सब इतने बैठे हैं, कोई नहीं कर सकता किसी का। और कदाचित मान लो थोड़ी देर के लिए हम भी उसी समूह शरण में हों शायद कोई तो किसी में तो होंगे। अपन उसी को जरा चित्त में ले लो जो अभी वर्णन सुना था। 80,000 केवली बताए थे, ऐसा मुझे याद आ रहा है, कम ज़्यादा होंगे जो भी हो। तो अब ये देखो कि वे इतने केवली और तीर्थंकर भगवान की 4 बार खिरती हुई दिव्य ध्वनि, और बैठे हैं वहां, जाए नहीं कहीं। 1 लाख पूरब तक हम भी बैठे रहे तो क्या हुआ? तो भी सुनी नहीं है। फिर कहा उन्होंने, भोग बंधन की कथा ही इस जीव ने अनादि से सुनी है। ये देवेन जी ने लिया था 4 नंबर की गाथा का प्रवचन वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में। तब 2 प्रश्न उठ रहे थे कि निगोद के जीव ने काम भोग की कथा कैसे सुनी, कि इस चैतन्य परमात्मा को स्वीकार नहीं किया तो राग आदि में प्रवर्तता हुआ, काम भोग बंधन की कथा में रहा। निगोदिया भी भले निकला नहीं अभी तक अनादि से, पानी नहीं मिले तब तक कहाँ से? हाँ, सुनी माने उसमें ही बरतता रहा बंधन में। काम भोग बंधन, काम भोग का अर्थ है वहाँ पर जो इच्छा का परिणमन है, राग द्वेष का परिणमन। काम भोग का अर्थ है राग द्वेष का परिणमन। तो राग द्वेष है ना, राग द्वेष का जोड़ा होता है। जैसे मान लो भोजन के भोगने का परिणाम है तो भोजन के प्रति का राग कहेंगे, और मक्खी उड़ उड़ के वहाँ आ रही है उसके प्रति द्वेष कहेंगे। तो वहाँ द्वेष खड़ा है अपने आप, अलग से नहीं लाना पड़ता। हाँ, और फिर कहा कि जिसको कर्णेंद्री मिली, मनुष्य भव मिला, संगीपना मिला और समूह शरण में भी गया, उसको भी आप कह रहे हो इसने भी काम भोग बंधन की कथा सुनी, इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात ही नहीं सुनी।
तो कहीं सुनी भी तो सुन के नहीं सुनी। एक दिन दृष्टांत दिया था शतरंज के खिलाड़ी का, वो अपन ने बेटे से कहा कि एक गिलास पानी हाँ यही दृष्टांत लिया था देवेंद्र जी ने। जा रहा तो अपन ने क्या कहेंगे। हाँ सुनी नहीं तो वो कह रहा है कि मैं क्या बहरा हूँ, सब सुन लिया मैंने। और अब तो सबकी शिकायत है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। देखो कितना गजब की बात है। भगवान के अधीन नहीं है मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चारित्र, मेरा मोक्ष मार्ग, मेरा मोक्ष भगवान के अधीन नहीं है, मेरे अधीन है। अधीन है अर्थात स्वाधीन है। अधीन, मेरे अधीन है का अर्थात स्वाधीन है। इस प्रकार अपने स्वभाव को समझकर स्थिर होता है, वह मुक्ति को पाता है। ये चर्चा चलती है कि पंच अस्थिकाय यानी 5 अस्थिकाय और काल द्रव्य का स्वरूप जानने से क्या लाभ है कि मुक्ति की प्राप्ति है, उसका फल है। ये 104 गाथा, अंतिम गाथा है इस अधिकार की। मुनिऊण एतदट्ठम तद गुण गमणोज्जदोणिहद मोहो पस्मीय राग दोषो हवदी हद परापरो जीवो। इस शास्त्र के सारांश रूप शुद्धात्मा को जान कर उसका करे जो अनुसरण, वह शीघ्र मुक्ति बधुवरे। लो साहब, आचार्य कुंद देव है ना, जिन्हें हम गौतम गणधर के पश्चात याद करते हैं इस जिन शासन, कलिकाल सर्वज्ञ देव। वे कह रहे हैं कि शास्त्र का सारांश शुद्धात्मा है। इसी शास्त्र का नहीं, द्वादशांग रूप समस्त जिनवाणी, क्योंकि ये स्वयं द्वादशांग का सारभूत है और द्वादशांग का सारभूत है शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा को जानकर, जानकर का अर्थ है यहाँ निर्णय करके, उसका जो अनुसरण करता है वह शीघ्र मुक्ति वधु को प्राप्त करता है, वर्ण करता है। आनंद अपार प्राप्त होएगा इसमें। देखो अन्वयार्थ है, जीव इस अर्थ को जानकर, इस अर्थ नाम ये 5 अस्थिकाय और काल द्रव्य 6 द्रव्य हुए। तो जीव इस अर्थ को जानकर, इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्धात्मा को जानकर, इसका अर्थ है। पहले अर्थ कहा तो सामान्य उसमें ले लिया कि 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य, उसमें भी कौन है। सुबह गाथा आई थी ना, वही विषय चल रहा है। सुबह 22 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश की, दूसरे अधिकार की, कि उसमें भी कौन उपादेय सब आए ना, कि धर्म अधर्म आकाश एक एक है, जीव पुद्गल और काल अनेक है, यही थी ना गाथा। तो उसमें उपादेय कौन है, तो फिर उसको क्रम से बताया कि सभी जीव चैतन्यमय हैं, ऐसा जानना उपादेय है। फिर उनमें जिन्होंने व्यक्तता को प्राप्त किया, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वे उपादेय हैं। तो उसमें वे 3 साधक हैं, उन्हें भी वहां छोड़कर फिर कहा अरिहंत और सिद्ध ही उपादेय हैं। फिर अरिहंत को भी छोड़कर सिद्ध ही उपादेय हैं। और फिर कहा कि ये मिथ्यात्व भाव रहित, राग रस से रहित अपनी परिणति में एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। हाँ। आप देखना, और थोड़ा अंदाजा हुआ भी होगा सभी को, जयसेन स्वामी की और ब्रह्मदेव सूरी की शैली लगभग एक समान ज्ञात होती है। ऐसे ही कुंद आचार्य देव और योगेंद्र देव की, यानी ऐसा लगता है कि योगेंद्र देव पर बहुत छाप थी। 6वीं शताब्दी के हैं वो,
वो योगेंद्र देव, तो कुंदकुंदाचार्य की उन पर बहुत छाप रही। तब समय सार की टीका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी नहीं थी जब योगेंद्र देव ने ये परमार्थ प्रकाश योग सार आदि ग्रंथ लिखे, तब नहीं थे अमृतचंद्र आचार्य, तब तो वो टीका तो रखी रही, मतलब वो ग्रंथ की टीका ना हुई, करी नहीं। लेकिन ये मौलिक ग्रंथ भी उनके उन्हीं की छाप दिखाई पड़ती है। ये तो खैर है ही कुंदकुंदाचार्य की गाथा, अपन पढ़ रहे हैं, वो तो सुबह अपना चलता है विषय तो याद आ जाता है, मिलान आता है। अभी तो उसमें वो विषय आने वाले हैं परमार्थ प्रकाश में जो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं, वही विषय आने वाले हैं। उसके देखो, इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्धात्मा को जानकर उसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ हत मोह होकर, यानी सम्यक दृष्टि होकर, इसमें ब्रैकेट में लिखा जिसे दर्शन मोह का क्षय हुआ हो, ये निमित्त पर से ज्ञान कराया, है ना, सम्यक दृष्टि होकर, स्वरूप का प्रतीतिवंत होकर, जिसे दर्शन मोह का क्षय हुआ हो, ऐसा होकर प्रशमित राग द्वेष, राग द्वेष को प्रशमित नाम निवृत्त करके, तो ये चारित्र में स्थिरता विशेष प्राप्त करके, इसको अपन इस प्रकार कहे ना कि शुद्धात्मा के स्वरूप का निर्णय करके, जो कि भगवत वचन का सारभूत शुद्धात्मा, उसका निर्णय करके, उस निर्णीत विषय का अनुसरण करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक चारित्र द्वारा स्वरूप में स्थिरता को विशेष प्राप्त करता हुआ उत्तर और पूर्व बंध का जिसे नाश हुआ है, ऐसा होता है। देखो, उत्तर बंध माने आगे का बंध, नवीन बंध अब उसे इसलिए नहीं होता कि वह स्वयं सन्मुखता में प्रवर्त होता है। तो स्वयं सन्मुखता में राग देश की उत्पत्ति नहीं, बंध का निमित्त नहीं, और पूर्व का जो बंध है वो स्वयं निर्जरित होता चला जाता है। ये निर्जरा है, नया बंध टूटना, पूर्व का बंध गिरना, तब उसे निर्जरा कहेंगे, है ना। इधर अपनी टोटी में से प्रति समय हर 2 मिनट में 1 बाल्टी भर रही है, और ऊपर भी टंकी में उतना या उससे अधिक पानी पहुंच रहा है, तो टंकी कब खाली हो जाएगी। लेकिन ऊपर पानी पहुंचना बंद हो जाए और यहां तो निकल ही रहा है, तो शीघ्र ही टंकी खाली हो जाएगी। सीधा सीधा हिसाब किताब है, उसमें कोई ज्यादा कठिनाई की बात नहीं। देखो टीका, इस दुख से विमुक्त होने के क्रम का कथन है। देखो, दुखों से परिमुक्ति का नाम आचार्य भगवान ने मोक्ष दिया। मोक्ष दिया, मोक्ष किसे कहते हैं कि दुखों से परिमुक्ति का नाम वह मोक्ष है। यहाँ दुख से विमुक्त या परिमुक्त होने के क्रम का कथन है, मोक्ष का क्रम। हाँ, मोक्ष के क्रम, दुखों से मुक्त होना माने सुख की प्राप्ति, तो दुखों से परिमुक्त शब्द लिया। कैसा दुख सुख चाहिए, एक दिन अपन चर्चा की थी, सुख तो सबको चाहिए, पर कैसा चाहिए कि जो अनंत हो और सदैव हो, यानी जिसमें कमी नहीं चाहिए, हमें पूरा हो और सदैव हो, उसका नाम मुक्ति है, मोक्ष है। हाँ, बल्कि जैसे कहा ना, वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। अरे वहाँ तो सुखाधिकार प्रवचन सार में ये कहा कि ये तो दुखों का इलाज करता है, उस इलाज को सुख मानता है। प्रवचन सार आचार्य कुंद देव, यही है ना उसमें सुखाधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। हाँ, वही वो उसके पश्चात दुख है, ये भी कहा। अरे पहले भी दुख ही का तो इलाज किया उसने, और क्या किया है। उसमें तो बहुत गंभीर उदाहरण लिया कि कौन कान में दर्द ना हो तो वो क्यों बकरे की पेशाब कान में डाले, ऐसा दृष्टांत दिया।
ये देखो अपन टीका में आते हैं, प्रथम लो। हाँ, ये आचार्य देव का बहुत गजब की भाषा है ये। तावत, हाँ, अमृतचंद्र आचार्य देव की है। इसमें